और आपके पास वो सदगति प्राप्त जब हो सकती है जब ये मनुष्य अपने सदगुरु की शरण में जाता है। गुरु इस दुनिया में 4 प्रकार के बताए गए हैं। प्रथम गुरु माता और पिता जो इस शरीर को जन्म देते हैं। दूसरा गुरु हमारा जो इस शरीर का पालन पोषण करता है। तीसरा हमारा गुरु जो मुझे शिक्षा देता है। और चौथा हमारा होता है सदगुरु। अब सदगुरु से मुझे क्या मिलता है? सदगुरु की शरण में जब हम लोग जाते हैं और सदगुरु के बताए हुए सदमार्ग पर चलते हैं और चलते चलते हम लोग उस चीज को प्राप्त करते हैं जिसे आज तक किसी ने देखा नहीं है, जो शब्द अक्षर वाणी से भी परे बताया गया है। उस चीज को जब ये मनुष्य अनुभव कर लेता है तब क्या होता है? इस शरीर के अंदर 10 दरवाजे होते हैं। 9 दरवाजे खुले रहते हैं, 10वां दरवाजा हर किसी का बंद रहता है। हर किसी के पास 3-3 नेत्र हैं। 2 नेत्र हर किसी के खुले हैं और तीसरा नेत्र हर किसी का बंद है। जब हम लोग सदगुरु की शरण में जाते हैं, सदगुरु के बताए हुए सदमार्ग पर धीरे धीरे चल करके मुझे उस चीज का अनुभव होता है जिसे ज्योति स्वरूप प्रकाश कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, शब्द कहते हैं। जब उस चीज का मुझे अनुभव हो जाता है तभी हमारा तीसरा नेत्र खुल जाता है। जिस मनुष्य का तीसरा नेत्र खुल जाता है उसी का 10वां दरवाजा भी खुल जाता है। और जिसका तीसरा नेत्र 10वां दरवाजा खुल जाता है ऐसा मनुष्य आवागमन से रहित हो जाता है। फिर इस दुनिया में दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्यारे, प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि मैं ऐसा कर्म कर लूं दोबारा फिर मैं मनुष्य बन जाऊं। अच्छे कर्म करो, मानव का शरीर मिले। लेकिन भगवान कन्हैया ने गीता में अर्जुन को संबोधित करते हुए कहा कि अर्जुन, बार बार मनुष्य का शरीर पाना अच्छा नहीं है। क्यों? मनुष्य योनि केवल दुख भोगने के लिए मिलती है। मनुष्य का शरीर प्राप्त करके आज तक किसी को सुख की प्राप्ति नहीं हुई। हमको यही धारणा रखनी चाहिए, मेरे हृदय में ये भाव होना चाहिए, ये श्रद्धा होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए कि मैं ऐसा कर्म कर लूं दुनिया में आकर के कि जो मुझे दोबारा इस दुनिया में आना ही न पड़े। इसे कहते हैं सदगति। सदगति को प्राप्त करने के लिए हमारे वेद व्यास जी ने बहुत सुंदर निरूपण किया है इस श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर। एक समय प्रमाण तो ये मिला है शास्त्रों में, 1 अरब श्लोकों का एक ही ग्रंथ था हमारे यहाँ पर। लेकिन हमारे वेद व्यास जी ने सोचा कि इतनी संख्या में श्लोकों को अध्ययन कौन कर सकता है, इतना बड़ा ग्रंथ कौन पढ़ सकता है। तब हमारे वेद व्यास जी ने उसका विभाजन किया, जो 18 पुराणों में, 6 शास्त्रों में, 4 वेदों में, 5वां वेद इतिहास पुराण में उसको आवंटित किया, विभाजित किया। और विभाजित करने के बाद भी और फिर भी इतना सुंदर उपाय इस श्रीमद् भागवत में दर्शाया कि मनुष्य को मोक्ष प्राप्त करने के लिए 10 साधन बताए हैं। अगर एक भी साधन मनुष्य प्रयोग कर ले तो सहज ही सदगति को प्राप्त कर लेगा। सदगति प्राप्त करना 7 दिन तो बहुत दूर रहे। आज भी इस कलयुग के अंदर मैं कह रहा हूं कि 7 दिन तो बहुत बड़ी बात। अगर मनुष्य एकाग्रचित्त होकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का रसास्वादन कर ले तो 7 घड़ी के अंदर ये मनुष्य उस सदगति को प्राप्त कर सकता है जिसे राजा परीक्षित ने 7 दिन में प्राप्त किया था। लेकिन कैसे होगा? परीक्षित वैसा होना चाहिए। कैसा?
श्रोता वैसा होना चाहिए राजा परीक्षित जी जैसा, और वक्ता होना चाहिए श्री सुखदेव जी जैसा, तो आज भी सद्गति प्राप्त हो सकती है। लेकिन अब इस कलयुग के प्रभाव में कहाँ श्रोता हैं और कहाँ वो वक्ता है। मैंने यहां तक देखा कि हमारे वक्ता लोग ही मीट मंजरा का पान करते हैं, बीड़ी तंबाकू का पान करते हैं, शराब पी पी करके ब्यास आसन पर बैठते हैं। क्या कल्याण हो जाएगा भैया? हमेशा ध्यान रखें, कभी भी किसी को बुलाएं, सबसे पहले एक चीज ध्यान रखें कि हमारा वक्ता निर्लेप होना चाहिए, दुर्गंध से दूर होना चाहिए, किसी प्रकार की उसके अंदर ये त्रुटियां न हो। हमेशा ध्यान रखें। 10 साधन हैं और श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर 7वें स्कंद में पेज नंबर 722 पर लिखा हुआ है। वो 10 साधन याद रखें, और 10 साधन पालन करना तो बहुत बड़ी बात है। एक भी साधन अगर प्रयोग कर लिया तो सद्गति प्राप्त जरूर हो जाएगी। नंबर 1 मौन, ब्रह्मचर्य, शास्त्र श्रवण, तपस्या, स्वाध्याय, स्वधर्म पालन, युक्तियों से शास्त्रों की व्याख्या, एकांत सेवन, जप और समाधि, ये मोक्ष प्राप्त करने के 10 साधन हैं। अब भगवान की पूजा करने के लिए भी हमारे वेद व्यास जी ने 6 अंग बताए हैं, 6 प्रकार की पूजा, और उसमें से 6 प्रकार से नहीं कर सकते हो तो एक प्रकार तो उपयोग कर ही सकता है मनुष्य। सबसे पहले नमस्कार, स्तुति, सभी कर्मों का समर्पण, सेवा पूजा, चिंतन, कथाओं का श्रवण। अगर कुछ भी नहीं मनुष्य कर सकता, भगवान की सेवा पूजा नहीं कर सकता है, तो भगवान की कथाओं को तो रसास्वादन कर ही सकता है। ये भी एक पूजा का ही अंग है। फिर भी ये मनुष्य सद्गति को प्राप्त कर लेगा। लेकिन कहाँ? ये मैं देख रहा हूं, ये मनुष्य सद्गति प्राप्त करना चाहता कब? ये तो केवल अपने शरीर को सजाने धजाने में लगा हुआ है। जिस शरीर को ये भी नहीं मालूम कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात कुचाल खिलीन खिली, मलियागिर की शीतल मंद सुगंध समीर चलीन चली, कलिकाल कुठार लिए ही फिरे, तन नम्र पे चोट झिलीन झिली, तासो हरि नाम जपले रसना, ये अंत समय पर चली न चली। पता नहीं क्या होगा, और इससे कोई बचने वाला भी दुनिया में नहीं है। अरे खाना पीना सो जाना ये सब कार्य पशु समाना। बच्चे पैदा तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं, पेट तो पशु पक्षी भी भर लेते हैं, लेकिन कभी पशु पक्षियों को भगवान की कथाओं को सुनते देखा? कभी अगरबत्ती लगाते देखा? कभी यज्ञ करते देखा? ये सब अधिकार हमारे और आपके पास में है। ये सब अधिकार पाकर के भी हम लोग अज्ञान बने बैठे हैं, जो परम पिता परमात्मा की ओर बिल्कुल ये मनुष्य बढ़ना नहीं चाह रहा है। और जब तक उस परम पिता परमात्मा की ओर नहीं बढ़ोगे, तब तक इस दुनिया में कोई कल्याण कराने वाला पैदा नहीं हुआ है। सबसे बड़ी एक विलक्षण शक्ति हमारे और आपके पास में क्या है? भगवान की कृपा कितनी इस मनुष्य के ऊपर, ये देखो एक बार। ऐसी कौन सी विलक्षण शक्ति है जो भगवान ने मुझको दी? सर्वप्रथम ज्ञान। ये ज्ञान केवल मनुष्य को दिया, मनुष्य के अलावा और किसी के पास नहीं है। एक और परीक्षित महाराज, ऐसी शक्ति भगवान ने हमें और आपको दी, इस मनुष्य के अलावा और किसी को नहीं दी। वो क्या शक्ति है? वो कौन सी विलक्षण योनि है जो केवल मनुष्य के पास है और किसी को नहीं दी? जो चीज मनुष्य के अलावा भगवान ने किसी को नहीं दी, इसी से ये सिद्ध होता है ये मनुष्य ही भगवान को ज्यादा प्रिय है, तभी तो मनुष्य को दी। और इस मनुष्य के लिए भगवान कितने प्रिय हैं जो उन्हें बिल्कुल भूला बैठा है।
जो चीज भगवान ने किसी को नहीं दी दुनिया में, विश्व में, केवल मनुष्य को दी, वो है केवल हंसना। मनुष्य हंस सकता है और किसी को कभी हंसते हुए नहीं देखा होगा। ऐसी विलक्षण शक्तियां भगवान ने दी तो केवल मनुष्य को दी, और लेकिन फिर भी हमारा ये बावला मनुष्य उस परम पिता परमात्मा से बहुत दूर बैठा है। अनेकों विषयों में उलझा हुआ अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। परीक्षित महाराज, आपने पतंगा देखा होगा, सभी लोगों ने। पतंगा जाता है, दीपक जहां जलता है, रोशनी होती है, वहां पर जाकर के बेचारा मर जाता है। हिरन तो देखा ही होगा, हिरन उस सुगंध के चक्कर में घूमता घूमता तड़प तड़प के बेचारा मर जाता है, सुगंध प्राप्त नहीं हो पाती है। भमरा देखा होगा, भमरा फूल के पास में जाता है रस लेने के लिए, और शाम को फूल बंद हो जाता है, भमरा उसी में दब करके बेचारा मर जाता है। क्यों? केवल रस के लिए। एक विषय पतंगा को लगा हुआ है केवल प्रकाश का, बेचारा मर जाता है। एक विषय हिरन को लगा हुआ है केवल सुगंध का, मर जाता है। एक ही विषय भमरे को लगा है रस का, मर जाता है। जिसे एक एक विषय लगा हुआ है वो तो इस दुर्गति से मरते हैं, और इस मनुष्य को 5 विषय लगे हुए हैं। हम तुम किस दुर्गति से मरोगे परीक्षित महाराज? और फिर भी ये मानव उन्हीं 5 विषयों में पड़ा हुआ धीरे धीरे जीवन यापन करता हुआ तड़प तड़प के अंत में मर जाता है, छुटकारा नहीं पा पाता है। दुर्लभ है कथा लोके श्रीमद् भागवतम त्वा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य एव तु लभ्यते। उन 5 विषयों से छुटकारा पाना है तो हमें उन परम पिता परमात्मा का सहारा लेना पड़ेगा।